नमस्कार दोस्तों। तो कुछ टेक्निकल एरर के चलते क्वेश्चन नंबर 57 तक ही हम लोग कर पाए थे। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। आप देखेंगे पेज नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 तक देख लिए थे। इसमें था इसका आंसर आपको 46 था 42 एक सेकंड। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 तक किए थे। इसका आपको आंसर हो गया था आपको 42 सेकेंड अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, यानी कि किस अमेंडमेंट द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि स्प्रेंजर के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के थे। तो कितने, 6 प्रकार के थे। ठीक है, वो 6 बताया। आगे कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वॉज मेड। ये मेड कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मेड। तो ये आर्टिकल 45 के द्वारा, आर्टिकल 45 के द्वारा जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था। तो ये आर्टिकल 45 में। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि द एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो नया वर्ड आपको पता है NEP 2020, कल ही परसों बताया था आपको वीडियो में कि 5 3 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 3 4। 61 नंबर क्वेश्चन भी आपको हमने डिस्कस करा था वो 15 मिनट वाली वीडियो में कि उसका जो कोठारी कमीशन का जो रिपोर्ट था वो किस नाम से था। तो एजुकेशन है नेशनल डेवलपमेंट, आपको हमने करा रखा है। आप जाके एक बार देख लीजिएगा, उसमें हम करा रखे हैं। 19 में कह रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला किस में दिया गया था। तो कोठारी कमीशन में दिया गया था। ये भी हमने करा रखा, सॉरी आधार कोठारी में दिया गया था। ये भी हमने सही करा रखा है आपको, कोठारी में दिया गया था। ठीक है, कोठारी में। आगे आइए, कह रहा है वेन डीड वर्धा कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस। ये भी हमने कराया हुआ है PYQ वाले वीडियो में, 1937 में कराया गया है। 63 में आइए, कह रहा है वेन डीड, 63 हो गया, वेन डीड वर्धा कॉन्फ्रेंस वाला तो हो ही गया। आगे कह रहा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब जारी हुई थी। तो 29 जुलाई 2020 को जारी हुई थी। आगे कह रहा है 10+2+3 पैटर्न जो था ये किसके द्वारा ये किया गया था। तो ये आपको प्रपोज किया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 66 में कह रहा है इसमें व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। विवेकानंद के अनुसार पढ़ने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तरीका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा योगा। आगे कह रहा है 67 में बॉडी माइंड एंड सोल हैज सेड दैट कंबाइन एंड मिक्स डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड सोल नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका विवेकानंद का ही अगेन है। वो ज़्यादा योगा वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो विवेकानंद का ये आपको टाइटल हो गया योगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो के अनुसार क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कौन है। तो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। ये घूम रहा है, ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो NCT है, NCT का गठन तो 1973 में ही हो गया था। लेकिन उस टाइम वो क्या था, उस टाइम वो एडवाइजरी बॉडी था। ठीक है, उस टाइम वो NCERT के अंडर में एडवाइजरी बॉडी था। 1995 में स्टेटूटरी बॉडी बन गया। तो ये हमको ऑप्शन 1995 है तो हम उसी के साथ जाएंगे। वैसे इस्टेब्लिशमेंट पूछेगा तो इसका आंसर हो जाता आपको 1973। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ये ऑप्शन 1973 जब है ही नहीं तो 99, सॉरी गलती टिक लग गया। ठीक, आप लोग टिक करिए 1995। इसका आंसर हो जाएगा 1995। क्यों, क्योंकि ये पहले क्या था, पहले एडवाइजरी बॉडी था। बाद में क्या बना, बाद में जाके बना ये स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में जाके वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट चलते हैं। अगला बहुत ही ईजी सवाल आ गया आपका, NCT का फुल फॉर्म पूछ लिया। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे कह रहा है इन विच फॉर्म डिड श्री अरविंदो कंसीडर द स्पिरिट ऑफ सोल। जो श्री अरविंद के आत्मा किस रूप को मानते हैं, आत्मा के किस रूप को मानते हैं अरविंदो के अनुसार। तो पीछे हम डिस्कस किए थे कि ब्रह्म को भगवान क्रिएटर मान रहे हैं ब्रह्म को, तो वो किसको मानेंगे, पार्ट ऑफ ब्रह्म मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है UGC के कितने रीजनल ऑफिस है। ये भी हमने आपको वीडियो में करा रखा है, बस 6 का आपको हमने नाम भी बताया था। आंसर क्या होगा इसका, 6 हो जाएगा। आगे कह रहा है इन विच स्टेट डिड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। ये भी क्वेश्चन आप जाके देखिए, पिछला वीडियो में हमने ये भी क्वेश्चन करा रखा है। कर्नाटका ने ही पहली बार NEP अपने राज्य में इस्टेब्लिश किया था, लागू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है हु प्रिपेयर्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसने तैयार की थी। तो कौन तैयार किया था, तो ये NCERT तैयार किया था। आगे चलते हैं। कह रहा है 75 में कि NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च NCERT रीजनल कॉलेज सबसे पहली बार कब खोला था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1963 में। 1963 में पहला रीजनल ऑफिस NCERT के द्वारा खोला गया था। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। इंडिपेंडेंट इंडिया कल ही बता रखे थे आपको हम, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला
कौन था? इसका आंसर आपको राधा कृष्णन बोले थे। आज़ादी के जस्ट बाद जो पहला कमीशन बना था वो राधा कृष्णन जी उसके हेड थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन भी PYQ से एग्जैक्ट उठा के दे दिया गया है कि रीजनल ऑफिस UGC का कहाँ पे नहीं है? इलाहाबाद में नहीं है। 6 जगह था, हमने बताया था ना आपको, 6 जगह था। कहाँ नहीं था? इलाहाबाद में नहीं था। एकदम सेम PYQ उठा के दिया गया। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है PYQ पे ही फोकस कीजिए, PYQ पे ही फोकस कीजिए, उस पर स्टिक रहिएगा। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता है अगर यूनिवर्सिटी में। अब कह रहा है किस साल में कर्नाटका जो है NEP 2020 को लागू किया था अपने स्टेट में? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 अगस्त 2021 को वो लागू किया था। आगे कह रहा है नॉट हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हेल्प नहीं कर रहा है, सहायक नहीं है सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में? तो इसका भी ऑप्शन ये तो कॉमन सेंस से ही बन जाएगा। तो सर्व शिक्षा अभियान कर रहा है, तो हाँ वो तो कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। PWD एक्ट कर रहा है, तो वो भी कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि जो शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण ये हेल्प नहीं कर रहा है। ये लोग हेल्प नहीं, यूनिवर्सल एजुकेशन में ये लोग एजुकेशन में हेल्प जरूर कर रहा है लेकिन यूनिवर्सल एजुकेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। RT तो कर ही रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नॉट हेल्पफुल दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ कोठारी कमीशन, 2 बार रिपीट कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको 1964 से 66 2 साल का था। ठीक है, पिछले बार टाइम पूछ लिया था, इस बार पिछली बार ड्यूरेशन पूछा था कितने सालों के लिए, अब इस बार पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया, आपको ईयर पूछ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द मीनिंग ऑफ एजुकेयर इज, एजुकेयर का मीनिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन में डायरेक्ट PYQ से पूछा गया है। इसका मतलब होता है टू लीड आउट, यानी कि पथ प्रदर्शन करना। आगे चलते हैं। कह रहा है इन बुद्धिस्ट पीरियड द सेंटर ऑफ एजुकेशन वाज, बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन का सेंटर क्या था? तो क्या था? मठ था, बिहार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको मठ और बिहार था तो मठ हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियलिस्टिक थिंकर, इनमें से कौन सा जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रूसो नहीं है। ठीक है, रूसो नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध साहित्य प्रिजर्व इन, जो बौद्ध साहित्य है उसको हम लोग प्रिजर्व करके कहाँ रखते हैं? तो वो त्रिपिटकाज में। किसमें? त्रिपिटकाज में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल यूनिटी कमेटी, नेशनल यूनिटी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी डन कंसिडरिंग द वर्ल्ड एज अ यूनिट, यानी विश्व को एक इकाई मानकर सबको साथ आके शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। किसने कहा है? अरबिंदो ने कहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 87 में कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, जो NCT है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था? क्या पूछा है? एस्टेब्लिश कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन में आपको NCERT है, पिछले में क्या था? NCT, यहाँ पे क्या है? NCERT है। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि आपको हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है नॉलेज कमीशन वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, जो नॉलेज कमीशन है वो किसके अंडर में, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में ये हुआ था? ये सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था, BD 201 या 202 में पूछ रखा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैम पित्रोदा। ये बार बार इधर भाग जा रहा है, सैम पित्रोदा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है, ये देखिए ये एक यूनिक सा क्वेश्चन पूछ दिया 89 में, ये करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। UGC के अभी चेयरमैन कौन है? अब चूंकि आप लोग क्या है, स्टूडेंट्स हैं टीचिंग के, तो ये क्वेश्चन पूछना कॉमन है कि UGC के अभी के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर के जगदीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 90 में कह रहा है हु इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेशन ऑफ न्याय फिलोसफी, न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसको माना गया है? तो न्याय दर्शक का प्रवर्तक किसको माना गया है? तो ये गौतम मुनि को माना, किसको माना गया है? गौतम मुनि को माना गया है, महर्षि गौतम को माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वेदांत फिलोसफी इज, वेदांत फिलोसफी का बेसिक टेक्स्ट क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ब्रह्मसूत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मतत्व, ब्रह्मसूत्र हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है
इन हिंदू रिलीजन द पुरुषार्थ आर, ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा है कि हिंदू रिलीजन में कितना पुरुषार्थ होता है, 4 होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमने करा रखा है, कितना होता है, 4 होता है। आगे ये 93 में कह रहा है द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड वाज, बुद्धिस्ट पीरियड में, ये भी क्वेश्चन PYQ का है, हमने करा रखा है, आप जाके देखिएगा एक बार। दो बुद्धिस्ट पीरियड का जो एजुकेशन का जो मीडियम था, जो लैंग्वेज था, वो क्या था, तो वो हमने बताया पाली था। हमने ये भी बताया था कि किसी भी सभ्यता में किसी भी समय कौन सा मीडियम लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, ये उस समय के टेक्स्ट से मालूम चलता है, उस समय के बुक्स से मालूम चलता है, उस समय के लिटरेचर से मालूम चलता है कि किस समय कौन सा लैंग्वेज पीक पे था और चल रहा था। क्योंकि जो मास लेवल ऑफ पीपल जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उस समय वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ का लिटरेचर वही होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है 94 में कह रहा है उपनयन संस्कार, ये भी सेम क्वेश्चन PYQ से, उपनयन संस्कार इज रिलेटेड, तो उपनयन संस्कार कब से रिलेटेड है, तो ये वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है 95 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इसमें से कौन कौन से हैं, तो आपको पता ही है कि सब हैं, क्या है, इक्वलिटी भी है, फ्रीडम भी है, सेकुलरिज्म भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। इजी क्वेश्चन था। आगे कह रहा है स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, स्कूल जो है सोसाइटी का मिनिएचर है, किसका स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ये सेकेंड ईयर में भी पूछा है, जॉन डीवी। आगे कह रहा है हु इज़ इन द नॉट आइडियलिस्टिक थिंकर, इनमें से कौन से जो है आइडियलिस्टिक थिंकर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका रूसो। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका रूसो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है द प्रोफाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, तो योगा मुनि के बताए थे योग फिलोसफी कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन PYQ पूरा लग रहा है, उठा के वही दे दिया है ये लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपको बर्थ के बेसिस पे। फिर कह रहा है विच फिलोसफी डिक्लेयर्स अल्टीमेट रियलिटी टू स्पिरिचुअल, इनमें से कौन सा जो, इसमें से कौन सा फिलोसफी जो है स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देता है, तो ये आइडियलिज्म। बताए थे कि आइडियलिज्म लोग क्या हैं, आइडियलिज्म लोग भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आदर्शवाद के जो लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं, यही लोग भगवान में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी आंसर्स में डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार हम फिर से उसको देखेंगे कि क्या सही है नहीं है। बाकी ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वीडियो 2 पार्ट में बनेगी, अदरवाइज हम वीडियो को एक ही पार्ट में बनाते, 25 से 30 मिनट के अंदर आपको हम टू द पॉइंट आपको आंसर देके ख़त्म कर देते। ठीक है, तो मेरा मकसद नहीं है आपका टाइम वेस्ट करने का, बस 2 पार्ट में इसलिए बन गया है क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गया। अदरवाइज आप देखिएगा BD 101 का जो आंसर हम दिए हैं बहुत क्लियर कट और एक ही वीडियो में दे दिए हैं 30 मिनट में। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी नोट्स PYQ किसी को चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर लेंगे, टेलीग्राम में लिंक, टेलीग्राम में गिवन है लिंक, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू, साइनिंग ऑफ सचिन।